बांदा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है तथा विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। बांदा में युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को असंवैधानिक तरीके से हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सरकार से कार्यवाही पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया और आंदोलन से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। फिलहाल छात्रों का ज्ञापन प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। कैमरामैन के साथ शुभम सिंह, इन 24 लाइव, बांदा। मैं आपको और किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा अदिता सिंह नाम है। हम एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको हिंसा से मतलब कि ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीसफुली प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये मतलब है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में, हमें उनसे मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी के हैं या किस पार्टी के नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। तो अगर उनको इस तरह उठा लिया गया है जंतर मंतर से, तो हम लोग इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम बच्चों का क्या है। आप ये बताओ कि जिन बच्चों के माँ बाप खेत बेचकर अपने पैसों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किस लिए? इसीलिए ना कि उनके माँ बाप को वो क्या जवाब देंगे। वो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर तो कुछ आ नहीं रहा है ना। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बच्चे तो हम तो भविष्य है इस देश का। जब इस देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जाएगा तो आप बताओ कि कैसा देश होगा ये। हमें तो एक दिन फिर क्या करेंगे, युवा तो फिर और किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मोहम्मद कामरान खान है। हम यहाँ पर सिंपली एक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने पढ़ा रखा है तो आर्टिकल 75 की साफ साफ बोलता है कि हमारी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल हमारी विधायिका के प्रति। विधायिका में हमारे चुने हुए लोग हैं। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट होता। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल डिसाइड। हमने आपको चुना है, आप नहीं काम कर पा रहे हो, हम आपसे पूछेंगे और आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ। बिकॉज जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज द सुप्रीम लीडर एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। तो हम किससे बात करें? हम एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे। और इससे पहले क्या ऐसा होता नहीं रहा है? 1955 के दौर में, जहां तक मुझे याद है, मद्रास में ट्रेन हादसा हुआ था, उस समय के रेल मंत्री ने तत्काल इस्तीफा देना पड़ा था। तो लोकतंत्र में जवाबदेहिता साथ साथ ही चलेगी। आप इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। अगर इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, वी क्लेम दैट वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, वी हैव टू बी अकाउंटेबल। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सर, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं सबसे पहले पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो ये मूवमेंट था पेपर लीक की वजह से हमने प्रोटेस्ट किया है, तो इसको आपने कवर किया। और मैं मुझे बताना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से 90 पेपर हुए, 1970 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। और जो भी आजकल पहले रिजल्ट जारी होती थी, मेरिट जारी होता था, तो उसका स्कोर कार्ड भी अब रिलीज नहीं हो रहा। आप PSI देख लीजिए, UPP देख लीजिए, यूपी होमगार्ड देख लीजिए, SSC GD देख लीजिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है स्टेट या सेंट्रल का जो वहाँ पर धांधली न होती हो। UPP की आज बात कर लीजिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। वो पढ़ने वाले गरीब मजदूर गाँव से आते हुए लड़के हुए 30 लाख 20 लाख में सीटें बेच दे रही सरकार, या फिर मंत्री उनके संलिप्त है। तो इसमें है कि हम